हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले के लेक्चर में हमने पढ़ा अनुच्छेद नंबर 18 तक। तो आज हम इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। स्वतंत्रता के अधिकार से अनुच्छेद 19 से आज हम शुरू करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 19 के तहत हम भारतीय नागरिक को टोटल 6 अधिकार प्राप्त है। ये 19 में, अकेले 19 में, अनुच्छेद 19 में भारतीय नागरिक को 6 अधिकार प्राप्त है। वो 6 ऐसे होगा: 19 का ए, 19 का बी, 19 सी, 19 डी, 19 ई और 19 एफ। इसको हम देखेंगे बारी बारी से इनमें है क्या। तो अनुच्छेद 19 में भारतीय नागरिक को 6 अधिकार प्राप्त है, ए बी सी डी ई एंड एफ। तो 19 ए क्या कहता है? 19 ए कहता है कि देखिए, इनको हम अलग अलग देखते हैं। एक एक शब्द में मैं लिख रही हूं इनको। बोलने का अधिकार, ठीक है। 19 ए कहता है कि हर इंसान को, हर नागरिक को स्वतंत्रता है कि वो जो चाहे वो बोल सकते हैं। जैसे कि प्रेस, समाचार ये आता है ना, ये सब ये लोग अपना व्यक्त करते हैं, जो बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, उनको बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त है। ये किस अनुच्छेद के तहत? 19 ए के अनुच्छेद के तहत। 19 बी क्या कहता है? 19 बी में है कि शांतिपूर्वक सभा करना, शांतिपूर्वक कोई भी सभा करना, शांतिपूर्वक सभा करना या प्रदर्शन करना या धरना देना। स्ट्राइक करते हैं ना लोग, स्ट्राइक करते हैं, उनको हम रोक नहीं सकते ना स्ट्राइक करने से। धरना दे देते हैं किसी चीज़ के लिए, अगर उनको चाहिए होता है, रिजर्वेशन चाहिए होता है, या फिर जैसे कि लास्ट टाइम हुआ था, कोई एग्ज़ाम होता है और अगर बच्चों को लगता है कि नहीं ये एग्ज़ाम फिर से लिया जाए, कोई भी चीज़ हो तो उसके लिए लोग धरना देते हैं किसी चीज़ के लिए, या रिजर्वेशन चाहिए होता है उनके लिए। तो ये सारा अधिकार है, हम किसी को रोक नहीं सकते। ये 19 बी के अंदर है, शांतिपूर्वक सभा करना, प्रदर्शन करना या धरना देना। अब 19 सी, अब है हमारा 19 सी। 19 सी क्या बोलता है कि हम भारतीयों को संघ या संगठन बनाने का अधिकार है। संघ या संगठन बनाने का अधिकार है 19 सी के तहत, ठीक है। हम कोई भी संघ बना सकते हैं, अपना कोई यूनियन बनाते हैं लोग, संगठन बनाते हैं, बना सकते हैं। 19 डी क्या कहता है? 19 डी कहता है कि भारत में कहीं भी आने जाने या भ्रमण करने का अधिकार। मतलब कि कुछ लोग नौकरी के तलाश में एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं, भारत में कहीं भी जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि बिहार के लोग हैं तो यूपी नहीं जाएंगे, राजस्थान नहीं जाएंगे, जा सकते हैं। कहीं के लोग कहीं भी जा सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, आने जाने, कहीं घूमने भी जा सकते हैं, नौकरी के लिए भी जा सकते हैं, किसी चीज़ के लिए भी जा सकते हैं, उनको पूरा अधिकार है 19 डी के तहत। 19 ई क्या कहता है? अब देखेंगे 19 ई। 19 ई में है कि जम्मू एंड कश्मीर, इसको छोड़ करके, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके बाकी कहीं भी, लेकिन इसको छोड़ के, जम्मू कश्मीर को छोड़ के कहीं भी भारत में हम निवास कर सकते हैं, अपना संपत्ति भी खरीद सकते हैं, कहीं पे भी निवास कर सकते हैं, अपना संपत्ति खरीद सकते हैं स्थायी रूप से। ये हमारा अधिकार है कि भारत में, पूरे भारत में कहीं पे भी हम निवास कर सकते हैं, अपना स्थायी धन संपत्ति कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़ के। ये हमारा 19 ई में था। अब तो ये भी खत्म हो गया है जम्मू कश्मीर को छोड़ने वाला, लेकिन 19 ई में अगर पूछा जाएगा तो 19 ई में ये था कि जम्मू कश्मीर को छोड़ के भारत में कहीं भी हम निवास कर सकते हैं और धन संपत्ति खरीदने का अधिकार है हमें। 19 एफ कहता है कि भारत में कहीं भी रोजी रोटी के लिए, रोजी रोजगार के तलाश में या जीवन यापन करने के लिए हम कहीं भी जा सकते हैं, भारत में कहीं पे भी। ये अधिकार है 19 एफ के तहत। अब हम देखेंगे अनुच्छेद नंबर 20। अनुच्छेद 20 ये कहता है कि अपने आप को निर्दोष सिद्ध करना। अपने आप को क्या? अपने आप को निर्दोष सिद्ध करना। और एक बार अगर हमने अपराध किया है ना,
तो उसकी सज़ा हमें सिर्फ एक ही बार मिलेगी, एक बार सज़ा। एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सज़ा या दंड प्राप्त करना। ये है अनुच्छेद 20 के तहत कि अपने अधिकार को निर्दोष सिद्ध करने का हमारे पास अधिकार है कि हम उसको निर्दोष सिद्ध कर सकते हैं और एक अपराध के लिए हमें सिर्फ एक ही बार दंड प्राप्त होगा। ये है अनुच्छेद 20। अब देखेंगे अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21, ठीक है। 21 क्या बोलता है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जीवन और शरीर, इसकी सुरक्षा हमें करना है। अपना जीवन और अपने शरीर को सुरक्षा करने का अधिकार है हमारे पास। अगर किसी ने आत्महत्या किया और वो आत्महत्या करता है तो वो अपराध है, लेकिन अगर वो आत्महत्या कर ही लेता है तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर वो आत्महत्या करता है और वो नहीं मरता है, मतलब इसका मतलब क्या है, आधा अधूरा हुआ ना। उसने आत्महत्या करने की कोशिश तो की लेकिन मरा नहीं, आधा अधूरा अपराध हो गया। ये पूरा का पूरा अपराध नहीं है। अगर पूरा अपराध कर ही लेता है तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो मर गया, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर वो आधा अधूरा अपराध करता है, मतलब आत्महत्या करने की कोशिश करता है और वो बच जाता है, तो इसके लिए 7 साल की सज़ा है। 7 साल की सज़ा है। अगर कोई आत्महत्या करने की कोशिश करता है और अगर वो बच जाता है तो उसको 7 साल की सज़ा मिलेगी, क्योंकि अनुच्छेद 21 कहता है कि आपको पूरा अधिकार है अपने जीवन और शरीर की रक्षा करना। और ऐसे करने पे, या देखिए, ऐसा नहीं है कि आपके पास भोजन के लिए पैसा नहीं है या कुछ भी रीज़न कुछ भी हो, आप आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 7 साल की सज़ा मिलती है, चाहे रीज़न कुछ भी हो। अब है नहीं 21 का ए, अनुच्छेद 21 का ए, 21 हुआ अपना, 21 के बाद 21 का ए। 21 ए क्या कहता है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य, कंपलसरी, अनिवार्य, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, क्या शिक्षा, देखिए, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है 21 ए के तहत। हमारा अनुच्छेद 21 ए के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। उनको, उनके गार्जियन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उनके जो माता पिता हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करवाएं, उनसे मजदूरी नहीं करवाएं। 6 से 14 साल तक के बच्चों को। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे ध्यान रखने का कि ये जो हमने 20 और 21 देखा ना अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 20 में क्या था कि अपने आप को ये सुरक्षा रखने के लिए कि अपने आप को, जो खुद का निर्दोष अगर आप हैं तो आपको अपना निर्दोष साबित करने के लिए मौका दिया जाएगा। एक अपराध के लिए आपको एक ही बार सज़ा मिलेगा, ये अनुच्छेद 20 था। अनुच्छेद 21 क्या कहता है, आत्महत्या वाला है अनुच्छेद 21 में, कि अगर आप आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं और आपका अपराध पूरा नहीं होता है, अधूरा रह जाता है, तो आपको 7 साल की सज़ा मिल जाएगी। जीवन और शरीर की सुरक्षा करने का अधिकार है 21। और 21 ए क्या था, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करवाना, ठीक है। तो यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ध्यान रखने वाली कि ये जो मौलिक अधिकार 20 और 21 है ना, ये मौलिक अधिकार को छोड़ के जब इमरजेंसी पड़ता है, आपातकाल होता है हमारे देश में, किसी दूसरे देश से युद्ध होना या इस तरह का कुछ भी आपातकाल अगर होता है, आपातकाल अगर होता है, किसी भी तरह का आपातकाल हुआ हमारे देश में, तो उस टाइम क्या होता है, राष्ट्रपति हमारा जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको ख़त्म कर देते हैं। हमारा फंडामेंटल राइट्स हमारे हाथ में नहीं रहता है, हमारा जो मौलिक अधिकार है ये ख़त्म हो जाता है, राष्ट्रपति इसको ख़त्म कर देते हैं, इसको निलंबित कर देते हैं। लेकिन 20 और 21 ये जो दो है ना, ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, भले ही आपातकाल है, उस टाइम भी अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 जो है ये मौलिक अधिकार, इन दोनों को छोड़ करके बाकी सबको राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं। अनुच्छेद 22 क्या कहता है, अगर कोई इंसान गिरफ्तार हो जाता है तो गिरफ्तार हो जाने पर अपने आप को, ये न्यायालय है, न्यायालय अपने आप को न्यायालय में उपस्थित करने का अधिकार, यहाँ पे उपस्थित करने का अधिकार, एवं अपने वकील, इनका कोई वकील होगा, इनकी फैमिली होगी, मतलब इनका परिवार होगा,
परिवार, अपने वकील या परिवार इनके साथ संपर्क बनाने का अधिकार है इनको। गिरफ्तार किए जाने पर अपने वकील या परिवार के लोगों से संपर्क किए जाने का अधिकार है। क्या कहता है अनुच्छेद 12 कि गिरफ्तार होता है अगर कोई, गिरफ्तार किए जाने पर अपने आप को न्यायालय में उपस्थित करना, कोर्ट में खुद कोर्ट में जाते हैं ना, कोर्ट में खुद को उपस्थित करना, और को उपस्थित हो गए और गिरफ्तार हुए हैं उसके बाद भी अपने वकील और अपने परिवार से संपर्क कर सकते हैं वो। ये है हमारा अनुच्छेद नंबर 22। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? अनुच्छेद 23 कहता है कि कोई भी व्यक्ति है, उसके इच्छा के विरुद्ध, इसके इच्छा के विरुद्ध हम कोई भी इनके इच्छा के विरुद्ध कोई भी काम नहीं करवा सकते। किसी भी व्यक्ति के इच्छा के विरुद्ध कोई भी काम हम उनसे नहीं करवा सकते। या इनका जो शरीर है, शरीर का क्रय विक्रय होता है, आपको पता है। इनका शरीर के अंग का होता है ना, कोई लोग अपने किडनी बेच देते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन खुद की मर्जी से नहीं। किसी बच्चे को चुराते हैं, किडनैप करते हैं, उनका किडनी बेच देते हैं, आंख बेच देते हैं, ऐसा होता है ना। तो किसी भी इंसान को उनके इच्छा के विरुद्ध कोई काम हम नहीं करवा सकते हैं, और किसी भी इंसान के शरीर के अंग को हम क्रय विक्रय नहीं कर सकते हैं, उनके इच्छा के विरुद्ध हम नहीं कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 23 है। अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि 14 वर्ष तक के बच्चे, 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, इनको हम किसी कंपनी में, मतलब कारखाने में, फैक्ट्री में, कंपनी बोलें, फैक्ट्री बोलें, कारखाना बोलें, कहीं पे भी इनको रोजगार नहीं दे सकते हैं, इनको रोजगार पे हम नहीं लगा सकते हैं। किसी भी 14 वर्ष तक के बच्चों को किसी भी कारखाना में रोजगार पे हम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि देखा, ये अपने ऊपर पढ़ा था अनुच्छेद 21A में। अनुच्छेद 21A में क्या था कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क, हमें अनिवार्य है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है 6 से 14 साल तक के बच्चों को। तो ये देखिए, यहाँ पे भी 14 वर्ष है, इसको रिलेट कीजिए। अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को कारखाना में हम काम नहीं करवा सकते, उनको रोजगार नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनकी पढ़ाई करने की उम्र है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? ये है धर्म के बारे में, कि अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, या उसको अपना भी सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हिंदू हैं तो हिंदू ही रहेंगे। अगर किसी की मर्जी हुई तो अपना धर्म बदल सकता है, जैन में जा सकता है, बौद्ध में जा सकता है, किसी भी धर्म को अपना सकता है। अपनी मर्जी से वो धर्म परिवर्तन कर सकता है, और परिवर्तन करने के अलावा वो उस धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकता है। ये है अनुच्छेद नंबर 25। अब है अनुच्छेद नंबर 26। अनुच्छेद नंबर 25 में हमने क्या देखा कि किसी भी धर्म को अपनी मर्जी से हम स्वीकार कर सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। और ये 26 जो है ना, ये भी धर्म से रिलेटेड है। लेकिन 26 क्या कहता है? 26 कहता है कि धर्म के आधार पे जीवन यापन करना एवं धार्मिक संस्थान, जैसे मंदिर होता है ना, मंदिर हुआ, मस्जिद हुआ, ये सब होता है, इसकी स्थापना करना, ये करने का हमें अधिकार है। किसी भी धर्म के आधार पे हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं और धार्मिक संस्थान की स्थापना कर सकते हैं। ये अधिकार है अनुच्छेद 26 के तहत। ठीक है, अब है अनुच्छेद 27। अनुच्छेद नंबर 27। अनुच्छेद 27 क्या कहता है? अनुच्छेद 27 क्या कहता है? देखिए, वो दोनों धर्म था, यहाँ पे भी आपको धर्म याद रखना है। जो धार्मिक दान देते हैं ना, हम धार्मिक दान देते हैं लोग, आपको पता है कि बड़े बड़े फिल्म स्टार होते हैं और बहुत अमीर बिजनेसमैन होते हैं, वो लोग धार्मिक दान देते हैं, मंदिर को, मस्जिद को दान देते हैं। कुछ लोग मंदिर बनवाते हैं, जैसे राम मंदिर बन रहा है तो उन्होंने इतना अपने तरफ से दान दक्षिणा दिया। तो अगर हम धार्मिक दान देते हैं ना, तो उस पर हमें टैक्स में छूट प्राप्त होगा, टैक्स में छूट मिलेगा। ये टैक्स में छूट मिलने का अधिकार है अनुच्छेद नंबर 27 के तहत, कि अगर
धार्मिक दान दिया गया तो आपको टैक्स में छूट प्राप्त होगा, कर में छूट प्राप्त होगा। अब देखिए अनुच्छेद नंबर 28। अनुच्छेद 28 क्या कहता है? ये भी धर्म के बेसिस पे है। इसमें क्या बोलता है कि कोई भी गवर्नमेंट का संस्था हुआ, कोई भी गवर्नमेंट का संस्थान है ना, गवर्नमेंट स्कूल हुआ, गवर्नमेंट कॉलेजेस हुआ, जहाँ पे भी शिक्षा प्राप्त होता है, जहाँ शिक्षा प्राप्त किया जाता है, गवर्नमेंट का कोई भी संस्थान जहाँ पे शिक्षा दिया जाता है, वहाँ पे धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। वहाँ पे धर्म, ऐसा नहीं है कि लोग वहाँ पे जाके अपने धर्म का प्रचार करने लगे और धर्म की शिक्षा देने लगे, नहीं, ये नहीं कर सकते। किसी भी सरकारी सार्वजनिक गवर्नमेंट संस्थान हुआ या कोई भी सार्वजनिक जहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग जाते हैं, जहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग जाते हैं, वहाँ पे जहाँ पे आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वहाँ पे आप किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते हैं। मतलब सार्वजनिक शिक्षण संस्थान में किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दिए जाने का अधिकार, ये है अनुच्छेद नंबर 28। देखिए एक बार आप ये देख लीजिए, जो चौथा हमारा आर्टिकल 12 से 35 तक था ना अपना फंडामेंटल राइट्स, तो जिसमें से ये चौथा क्या था फंडामेंटल राइट्स, अपना चौथा मौलिक अधिकार क्या था? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? अनुच्छेद 25 से 28 तक। अभी हमने यही देखा ना, 25 से लेकर के 28 तक धर्म के बारे में बात किया गया है। 25 में क्या था? 25 में था कि स्वेच्छा से किसी भी धर्म को स्वीकार करना एवं उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार। हम किसी भी धर्म को अपनी स्वेच्छा से अपना सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। 25 से लेकर के 28 तक था ना धर्म, आप याद रखिएगा ये धर्म वाला ही लाइन से है। 25, 26 में क्या था? 26, 27, 28 ये तीनों धर्म का है। 26 में क्या था कि धर्म के आधार पे जीवन यापन करना एवं धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार। 27 क्या है? 27 हमारा कहता है कि धार्मिक दान दिए जाने पर टैक्स में छूट प्राप्त करने का अधिकार। 28 क्या था? सार्वजनिक शिक्षण संस्थान में किसी भी धर्म के विषय में शिक्षा प्राप्त नहीं किए जाने का अधिकार। ये हमारा धर्म वाला कंप्लीट होता है। इसके बाद है हमारा शिक्षा संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। ये शिक्षा के लिए था 29 और 30। तो 29 क्या कहता है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं ना, अल्पसंख्यक लोग, अल्पसंख्यक समुदाय हैं, ऐसा कोई समुदाय होता है जिसमें बहुत कम लोग होते हैं, तो इनकी जो संस्कृति है, इनको डर होता है कि उनकी संस्कृति लुप्त ना हो जाए, क्योंकि ये लोग कम हैं तो इनकी संस्कृति लुप्त हो सकती है, इनका भाषा लुप्त हो सकता है, इनका पहचान लुप्त हो सकता है। तो इनको अधिकार है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपनी संस्कृति, भाषा, पहचान, इन सब को सुरक्षा रखने का अधिकार है अनुच्छेद 29 के तहत। अब हम देखते हैं अनुच्छेद नंबर 30। अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 30 क्या कहता है कि यही है 29 और 30 दोनों सेम था ना शिक्षा के को लेकर के। तो अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग थे वो अपनी संस्कृति, भाषा और पहचान को सुरक्षित रखने का अधिकार इनको प्राप्त है, ये 29 बोलता है। और 30 क्या कहता है कि ये लोग जो है ना अल्पसंख्यक लोगों समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय, इनको पूरा अधिकार है कि अपनी भाषा, संस्कृति, पहचान, धर्म, इन सबको बढ़ावा देने के लिए अपना शिक्षण संस्था स्थापित करें, ये शिक्षण संस्थान स्थापित करें। ये इनको पूरा अधिकार है अपना शिक्षण संस्थान स्थापित करने का। इनका हो सकता है अपना अलग स्कूल हो, ये लोग अपना अलग सिलेबस रखें जिसमें कंपलसरी हो कि आपको ये भाषा पढ़ना ही है, ये भाषा आना चाहिए, उसमें इनको अपनी संस्कृति के बारे में पढ़ाया जाता हो, तो इनको इसका पूरा अधिकार है, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग बहुत कम हैं, इनकी संख्या बहुत कम है। अब अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 31 तो आपको पता है कि इसको निकाल दिया गया था मौलिक अधिकार से। 31 में था संपत्ति का अधिकार, तो अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 32। ये है हमारा आखिरी अनुच्छेद मौलिक अधिकार का। मौलिक अधिकार का आखिरी अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 32। अनुच्छेद 32 को ही भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या बोला है? संविधान का
हृदय और आत्मा। भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है? अनुच्छेद 32 को। किसने कहा? ये भीमराव अंबेडकर ने कहा। इस अनुच्छेद में है क्या? इस अनुच्छेद में है कि किसी भी व्यक्ति का, अगर ऊपर जितने भी हमने अनुच्छेद पढ़ा उसमें हमारा मौलिक अधिकार दिया गया है, तो किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार पे अगर लगता है कि खतरा है या कोई उनसे छीन रहा है, तो इस चीज़ के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय में जाके अपील कर सकते हैं। कोई भी इंसान जिसे ऐसा लगता है कि उनका ऊपर से जितने हमने पढ़ा उसमें से कोई भी मौलिक अधिकार उनसे कोई छीन रहा है या वो खतरे में है मौलिक अधिकार, तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यह है अनुच्छेद नंबर 32। तो अनुच्छेद नंबर 32 को ही भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। तो यहाँ पे अपना ये फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट होता है, मौलिक अधिकार का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। धन्यवाद।